बड़े महानुभावों का सम्मान किया और मेरा भी आप लोगों ने सम्मान किया, इसलिए हृदय से आप लोगों का धन्यवाद करता हूं। भारत माता की जय, वंदे मातरम। तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को आप सुन रहे थे। वो भारत विकास परिषद के 63वें स्थापना दिवस समारोह को संबोधित कर रहे थे। यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक लेंगे और ब्रेक के उस पार भारत एट 7 में विभिन्न राज्यों की खबरें आपको बताएंगे। कैंट गोल्ड से पानी होता है ज्यादा प्योर, बैक्टीरिया के अलावा हानिकारक सिस्ट भी निकलती है। बिना बिजली से चलने वाला वाटर प्योरीफायर जो पानी को शुद्ध करे और बीमारियों से बचाए। अब हर परिवार होगा स्वस्थ कैंट से। ग्रेजुटी का चेक है, बस इन पैसों को हम कहीं इन्वेस्ट कर दें और रेगुलर इनकम भी आती रहे। तो फिर फिक्स्ड इनकम म्यूचुअल फंड्स में डाल दीजिए। फिक्स्ड इनकम म्यूचुअल फंड्स चुने हुए इंटरेस्ट बेरिंग कंपनी बॉन्ड, गवर्नमेंट बॉन्ड और मनी मार्केट में पैसा डालते हैं और सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान के जरिए आपको ऑन द डॉट फिक्स्ड अमाउंट भी मिलती रहेगी। म्यूचुअल फंड्स में फिक्स्ड इनकम वाली बात सही है। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। सर बेरी पुलाव ट्राई करो, मस्त है। कैसा है? अरे उसको काहे को घूरता है? टिप्स इग्नोर करने का, अपना दिमाग लगाकर ऑर्डर देने का। मार्केट का स्टॉक टिप्स बहुत लोग देता है, डेंजरस हो सकता है। कंपनी और रिस्क पूरा समझने का, फिर इन्वेस्ट करने का। सोच कर समझ कर इन्वेस्ट कर। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। GLA यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। कैंट गोल्ड से पानी होता है ज्यादा प्योर, बैक्टीरिया के अलावा हानिकारक सिस्ट भी निकलती है। बिना बिजली से चलने वाला वाटर प्योरीफायर जो पानी को शुद्ध करे और बीमारियों से बचाए। अब हर परिवार होगा स्वस्थ कैंट से। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं भारत एट 7 और मैं हूं चंद्रशेखर जोशी। और सबसे पहले आपको लिए चलते हैं मध्य प्रदेश की ओर। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव राज्य में विदेशी निवेशकों को लाने के लिए एक बार फिर विदेश दौरे पर हैं। डॉक्टर मोहन यादव रविवार से दुबई में हैं, जहां वो दुबई के बड़े निवेशकों को राज्य की इन्वेस्टर फ्रेंडली नीतियों को इन निवेशकों को बता रहे हैं। दुबई के बाद डॉक्टर मोहन यादव स्पेन भी जाएंगे, जहां वो कई बड़े निवेशकों से मिलकर राज्य में निवेश के लिए उनको आमंत्रित करेंगे। ये रिपोर्ट देखिए। दुबई में ढोल नगाड़ों के साथ स्वागत की तस्वीरें मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव अपनी निवेशक फ्रेंडली नीतियों को लेकर दुबई के निवेशकों से मिल रहे हैं। अपनी यात्रा के पहले दिन वे इंदौरी इंटरनेशनल बिजनेस नेटवर्क के एक कार्यक्रम में शामिल हुए, जिसमें 25 से अधिक CEO उपस्थित रहे और 15 से अधिक प्रमुख उद्यमियों ने मध्य प्रदेश में निवेश की रुचि को दिखाते हुए अपने निवेश प्रस्ताव दिए। पहले ही दिन दुबई में रहने वाले CA प्रवीण मेहता ने वरिष्ठ नागरिकों की देखभाल के लिए निजी क्षेत्र में 100 करोड़ रुपए की लागत से एक परियोजना और शून्य कार्बन उत्सर्जन वाली सस्टेनेबल सिटी के लिए लगभग 1000 करोड़ रुपए के निवेश का प्रस्ताव दिया। इतना ही नहीं, दुबई स्थित फ्यूचर वाइज एजुकेशन के CEO अंजू भाटिया ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत मध्य प्रदेश में विदेशी विश्वविद्यालयों के कैंपस की स्थापना का भी प्रस्ताव दिया। Madhya Pradesh is not only the heart of India, seems to be the heart of Indian diaspora in UAE. It came as a surprise to me to learn that Vashu Shropji was born in Ujjain. Good members of the Bora community came and told me that they also have Madhya Pradesh roots. मध्य प्रदेश आपको बुला रहा है, ये निमंत्रण देने आपको बीच में आया हो कि आइए मध्य प्रदेश से जुड़े सभी प्रकार की व्यवस्थाओं में। अगर आप टूरिज्म के सेक्टर में आना चाहते हैं तो टूरिज्म में आप 100 करोड़ की होटल खोलते हो, 100 करोड़ में 30 करोड़ पहले दिन ही फ्री। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने दुबई में दूसरे दिन द इंडस एंटरप्रेन्योर्स के चेयरमैन PK गुलाटी से मुलाकात कर स्टार्टअप और नवाचार के क्षेत्र में संभावनाओं पर संवाद किया।
मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने एमिरेट्स एयरलाइंस के अधिकारियों के साथ बैठक में एयर कनेक्टिविटी और लॉजिस्टिक्स को मजबूत करने पर चर्चा की। उन्होंने ग्रू एनर्जी जैसे अग्रणी ग्रीन एनर्जी कंपनी और जैन अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संगठन के प्रतिनिधियों से मुलाकात कर सतत विकास से जुड़े विषयों पर मध्य प्रदेश की प्राथमिकताएं साझा की। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने यूएई के विदेश व्यापार मामलों के मंत्री डॉक्टर थानी बिन अहमद अल जियोदी के साथ भी बैठक की। ये बैठक भारत यूएई के बीच द्विपक्षीय व्यापार सहयोग को नई दिशा देने वाली थी। दुबई यात्रा के दौरान मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने टेक्समस एसोसिएशन परिसर का दौरा किया और दुबई टेक्सटाइल सिटी में टेक्सटाइल उत्पादन व निर्यात गतिविधियों का अवलोकन भी किया। इस मौके पर मध्य प्रदेश के टेक्सटाइल सेक्टर की क्षमताएं और पीएम मित्रा पार्क जैसी योजनाएं प्रस्तुत की गईं। हमारे यहाँ माइनिंग भी है, इंडस्ट्रियां भी है, इंडस्ट्रियों में भी सब प्रकार की इंडस्ट्री है, फूड पार्क की भी बड़ी संभावना। उस सब बातों को लेकर के उस तरह के सेक्टर के अलग अलग व्यापारी व्यवसायियों के लिए समय निर्धारण किया। This was a terrific opportunity for us to meet with His Excellency the Chief Minister of Madhya Pradesh. We know the synergy between the Dubai and Madhya Pradesh as a state. ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट का एक कमिटमेंट किया हुआ है मध्य प्रदेश में। वो इन्वेस्टमेंट लगभग 3000 करोड़ का है जो ऑनगोइंग है, जिसका हम कमर्शियल डेट मार्च में देख रहे हैं। उसके डिस्कशन के साथ हमारे ग्रुप के चेयरमैन वगैरह सब आज सब सर से मिले और हमने हमारे फर्दर एक्सपेंशन के प्लान डिस्कस किए, विच विल गो अप टू 10,000 करोड़ इन अपकमिंग ईयर्स। दुबई में दूसरे दिन मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव लुलु ग्रुप, सराफ डीजी, ईसा एआईएल गुरैर ग्रुप, गल्फ इस्लामिक इन्वेस्टमेंट्स, G42 इंडिया और टाटा सन्स मिडिल ईस्ट जैसी बड़ी कंपनियों के वरिष्ठ प्रतिनिधियों से भी मिले। यात्रा के पहले दिन सीएम मोहन यादव ने दुबई के BAPS हिंदू मंदिर पहुंचकर दर्शन भी किए। इस दौरान मंदिर के प्रमुख महंत पूज्य ब्रह्म विहारी स्वामी ने मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव को मंदिर परिसर का भ्रमण कराया और मंदिर के विशेषताओं से उन्हें अवगत कराया। BAPS हिंदू मंदिर मिडिल ईस्ट का पहला पारंपरिक हिंदू मंदिर है। ये भारत और यूएई के बीच मित्रता का प्रमाण है, जो सांस्कृतिक समावेशिता, अंतरधार्मिक सद्भाव और सामुदायिक सहयोग की भावना को दर्शाता है। ऐसा नहीं है कि पहली बार मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव निवेशकों को आमंत्रित करने के लिए विदेश दौरे पर गए हैं। वो इससे पहले लंदन और जर्मनी भी जा चुके हैं। वो जानते हैं कि मध्य प्रदेश में अब इन्वेस्टर्स फ्रेंडली माहौल बन चुका है, नीतियां स्पष्ट हो चुकी हैं, लिहाजा निवेशकों को मध्य प्रदेश में निवेश करने में कठिनाई नहीं होगी। कैमरामैन चंद्रमोहन के साथ आदित्य श्रीवास्तव, DD न्यूज, भोपाल। और आइए आपको अगली खबर की ओर लिए चलते हैं और बात करते हैं सावन के पहले सोमवार की। पहली सोमवारी पर समूचा झारखंड बाबा भोलेनाथ की भक्ति में शिवमय है। 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक बाबा वैद्यनाथ धाम और वासुकीनाथ धाम समेत सभी शिवालयों में आस्था का सैलाब उमड़ पड़ा है। सुबह से ही मनोकामना लिए भक्त भगवान शिव के दरबार में पहुंचकर जलाभिषेक कर रहे हैं। भीड़ प्रबंधन को लेकर मंदिर समिति और प्रशासन ने खास इंतजाम किए हैं। ये रिपोर्ट देखिए। भगवान शिव के पूजन को समर्पित पवित्र सावन महीने की आज पहली सोमवारी है। बाबा भोलेनाथ के भक्त पहले सुबह से ही बाबा को जलार्पण कर रहे हैं। वैद्यनाथ धाम, बासुकीनाथ धाम, अमरेश्वर धाम और पहाड़ी मंदिर समेत राज्य के सभी शिवालयों में बाबा के जयकारे हैं और समूचा राज्य शिवमय नजर आ रहा है। भगवान शिव का प्रिय महीना सावन उनके भक्तों के लिए खास होता है और उसमें सोमवारी तो और भी विशेष होता है। झारखंड में पहली सोमवारी पर हर ओर धर्म अध्यात्म की बयार बह रही है और सभी शिवालय बोल बम के जयघोष से गुंजायमान है। बाबा नगरी देवघर में तो देश के अलावा दुनिया के हर कोने से शिव भक्त पहुंच रहे हैं। आस्था के महासागर के बीच अर्घा के माध्यम से भक्त बाबा वैद्यनाथ धाम में जलाभिषेक करने में जुटे हैं। बहुत आस्था, बहुत विश्वास है बाबा पे, इसीलिए आए मंदिर। बहुत दूर से आते हैं मंदिर, विश्वास की जगह, जो चाहते हैं वो हो जाते हैं बाबा की नगरी में। 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक बाबा वैद्यनाथ धाम करोड़ों लोगों की आस्था का केंद्र है, जिसकी झलक सावन के महीने में खूब दिखती है। कांवरियों की आस्था इस कदर होती है कि वो 108 किलोमीटर की पैदल यात्रा कर बाबा के दर पर पहुंचते और विधि विधान पूर्वक जलार्पण करते हैं। बाबा पे पूरा विश्वास है सर, इसीलिए हम सब बहुत हर साल आते हैं सर बाबा धाम की विश्वास है, बहुत मनोकामना पूरी हो जाता है सर यहाँ पे जब आते हैं तो। वैद्यनाथ मंदिर के सरदार पंडा गुलाबानंद ओझा ने बताया कि भगवान शिव भक्तों की हर मनोकामना को पूर्ण करते हैं। यही कारण है कि बाबा के दर पर हर कोई मुराद लेकर पहुंचता है।
उन्होंने कहा कि शिव पूजन में सोमवारी के दिन का खास महत्व है। जो पूजा करते हैं उसको अश्वमेध यज्ञ की प्राप्ति होती है और भगवान जो भी इस समय आज का सोमवार व्रत जो होता है वो कन्याओं के लिए, सुंदर वर, अच्छा पति के लिए। इधर श्रद्धालुओं की सेवा, सुरक्षा और सुविधा को लेकर मंदिर प्रबंधन और जिला प्रशासन की ओर से व्यापक इंतजाम किए गए हैं। जिले के उपायुक्त नमन प्रियेश लकड़ा ने बताया कि कांवरियों के सुलभ जलार्पण को लेकर प्रशासन मुस्तैद है। थोड़ा सा हम और बेटर टाइम का मैनेजमेंट करने में हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 2.25 लाख श्रद्धालुओं का हम जलार्पण करा पाएंगे। महीने भर चलने वाले विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेला में शिव भक्तों को बाबा नगरी में शिव महिमा के भी दर्शन कराए जा रहे हैं। विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन हो रहा है। उधर बासुकीनाथ धाम में भी फौजदारी बाबा की पूजा और अर्चना एवं जलार्पण के लिए डाक कांवरिया समेत अन्य भक्त लगातार पहुंच रहे हैं। का बहुत बढ़िया व्यवस्था है। हम लोग पास लेकर के टिकट खरीद करके आए थे और भीड़ भी वैसी नहीं है। प्रशासन का सुविधा रोज सड़क पर भी बढ़िया दिया गया है। हम लोग के बहुत सुलभ अच्छे ढंग से दर्शन हो गया। बाबा बासुकीनाथ सभी को मनोकामना पूर्ण करे। बोलो हर इधर रांची के ऐतिहासिक पहाड़ी मंदिर और खूंटी के अमरेश्वर धाम समेत अन्य शिवालयों में भी जलाभिषेक का सिलसिला जारी है। इस बार पवित्र श्रावण माह में 4 सोमवारी पड़ेंगे। पहली सोमवारी पर जलार्पण और शिव पूजन की छटा आज दिन भर देखते ही बनी। हर हर महादेव के जयघोष से न केवल शिवालय बल्कि कांवरिया पथ और प्रमुख धार्मिक स्थल भी गुंजायमान रहे। डीडी न्यूज के लिए मनीष दुबे, आर.के. नीरज और विकास के साथ मैं दिवाकर कुमार। अभी हम आपको दूसरी खबरों की ओर लिए चलेंगे, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। कैंट गोल्ड से पानी होता है ज्यादा प्योर। बैक्टीरिया के अलावा हानिकारक सिस्ट भी निकलती है। बिना बिजली से चलने वाला वाटर प्योरीफायर जो पानी को शुद्ध करे और बीमारियों से बचाए। अब हर परिवार होगा स्वस्थ कैंट से। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया होंगे स्टील। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। जीएलए यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। इस साल का जो प्रॉफिट है इंटरेस्ट पे डाल देंगे। हर महीने ब्याज का पैसा आता रहेगा। अगर रेगुलर इनकम ही चाहिए तो आप वो पैसे फिक्स्ड इनकम फंड्स में डाल दो। वो क्या होता है? फिक्स्ड इनकम म्यूचुअल फंड्स चुने हुए ब्याज देने वाली कंपनी बॉन्ड्स, गवर्नमेंट बॉन्ड्स और मनी मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं। सिस्टमेटिक विथड्रॉवल प्लान से आपको ऑन द डॉट फिक्स्ड अमाउंट भी आता रहेगा। म्यूचुअल फंड में फिक्स्ड इनकम वाली बात सही है। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। शादी का किचन महके जहाँ, गोल्डी किचन किंग मसाले हो वहाँ। गोल्डी लाई है फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। कैंट गोल्ड से पानी होता है ज्यादा प्योर। बैक्टीरिया के अलावा हानिकारक सिस्ट भी निकलती है। बिना बिजली से चलने वाला वाटर प्योरीफायर जो पानी को शुद्ध करे और बीमारियों से बचाए। अब हर परिवार होगा स्वस्थ कैंट से। स्वागत है आपका। ब्रेक के बाद आपको उत्तराखंड की ओर लिए चलते हैं। यहाँ पर ऑपरेशन कालनेमी चल रहा है। उत्तराखंड की धामी सरकार की ओर से चलाए जा रहे ऑपरेशन कालनेमी के तहत उत्तराखंड पुलिस की कार्रवाई लगातार जारी है। देहरादून पुलिस ने इस अभियान के तहत कई फर्जी बाबाओं की गिरफ्तारी की है। राज्य के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने साफ शब्दों में चेतावनी देते हुए कहा है कि कालनेमी बाबाओं के खिलाफ कार्रवाई जारी रहेगी। उत्तराखंड में ऑपरेशन कालनेमी के तहत फर्जी साधुओं पर कार्रवाई। ऑपरेशन कालनेमी के तहत फर्जी साधुओं पर कसा शिकंजा। कांवड़ यात्रा को शुद्ध और सुरक्षित बनाने के लिए ऑपरेशन कालनेमी। साधु संतों ने की ऑपरेशन कालनेमी की सराहना। मुहिम का मकसद फर्जी लोगों को कांवड़ यात्रा से दूर रखना। उत्तराखंड में सावन के पवित्र महीने में चल रही कांवड़ यात्रा को शुद्ध और सुरक्षित बनाने के लिए पुष्कर सिंह धामी सरकार ने ऑपरेशन कालनेमी शुरू किया है। इस अभियान के तहत फर्जी साधुओं और ठगी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है। ऑपरेशन कालनेमी के तहत देहरादून पुलिस ने इस अभियान के तहत कई फर्जी बाबाओं की गिरफ्तारी की।
राज्य के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने साफ शब्दों में चेतावनी देते हुए कहा कि कालनेमी बाबाओं के खिलाफ कार्रवाई जारी रहेगी। मुख्यमंत्री धामी के निर्देश पर शुरू किए गए कालनेमी अभियान के तहत पुलिस ने अनेक टीमें गठित की हैं। ऐसे विभिन्न स्थानों पर कार्रवाई की जा रही है जहां ढोंगी बाबाओं द्वारा धर्म की आड़ में लोगों की भावनाओं और आस्था से खिलवाड़ कर ठगी करने का प्रयास करने की सूचनाएं मिल रही हैं। ऑपरेशन कालनेमी के तहत पूरे उत्तराखंड में छापेमारी की जा रही है। हमने जो छदम धार्मिक ऐसे देश बनाकर अपनी पहचान छुपाकर संदिग्ध अवस्थाओं में घूमते हुए पाए जाते हैं, अपराधों में सम्मिलित रहे हैं, छदम देशधारी उनकी मूल पहचान को उजागर करने के लिए वो कोई गलत काम यहां न कर पाए, हमारे प्रदेश के अंदर आने वाले आस्थावान लोगों को, श्रद्धालुओं को, तीर्थयात्रियों को, पूरे देश दुनिया से आने वाले लोगों को कहीं छल प्रपंच का शिकार न बनाएं, उनको बेनकाब करने के लिए ऑपरेशन कालनेमी चलाया है। आपको बता दें कि ऑपरेशन कालनेमी के तहत पूरे उत्तराखंड में छापेमारी की जा रही है। अब तक राज्य भर में सैकड़ों संदिग्ध बाबाओं को गिरफ्तार किया जा चुका है। निर्देश प्राप्त हुए थे एक ऑपरेशन कालनेमी को प्रारंभ किया गया, जिसमें इस तरह के ढोंगी बाबा जी वो जिनको किसी तरह का कोई ज्ञान, धार्मिक ज्ञान नहीं है, वो यहाँ पर महिलाओं, बुजुर्गों या ऐसे युवाओं को ठगते हैं, जहाँ पर वो उनको अपने वश में करके उनसे कहीं ना कहीं अनैतिक रूप से दबाव डालकर, उनको डराकर, उनको धार्मिक रूप से कहीं ना कहीं परेशान करके और उसके बाद पैसे ठगते हैं। इस तरह की शिकायतें कुछ माननीय सीएम पोर्टल पर भी प्राप्त हुई थी और कुछ अन्य जगहों से प्राप्त हुई थी, जिसको देखते हुए निर्देश प्राप्त हुए थे। आज राजधानी में इसलिए विभिन्न टीमों को बनाकर ऐसे गोपनीय स्थानों पर जहाँ इस तरह के बाबा, ढोंगी बाबा जो बन के लोगों को ठगते हैं या रुकते हैं, उन जगहों पर टीमों ने सर्च ऑपरेशन किया था। साधु संतों ने ऑपरेशन कालनेमी की सराहना करते हुए कहा कि फर्जी साधुओं और ठगों की पहचान जरूरी है ताकि कांवड़ यात्रियों को शुद्ध और सुरक्षित माहौल मिले। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और आइए एक बार फिर आपको लिए चलते हैं हर हर महादेव की गूंज की ओर। सावन के पहले सोमवार को देश भर के शिव मंदिरों में भक्तों का सैलाब उमड़ पड़ा। सुबह से ही कांवड़िए और शिव भक्त मंदिरों में पहुंचकर जलाभिषेक और पूजा अर्चना में जुट गए। शिवलिंग का जलाभिषेक, फूलों से श्रृंगार और भोलेनाथ के जयकारों से मंदिर प्रांगण गूंज उठे। काशी में बाबा विश्वनाथ के मंदिर में भक्तों का हुजूम उमड़ पड़ा। कमिश्नर मोहित अग्रवाल ने शिव भक्तों पर फूल बरसाए। परंपरा के अनुसार सावन के पहले सोमवार को बाबा काशी विश्वनाथ का जलाभिषेक मां गंगा के जल से किया गया। देश के सभी ज्योतिर्लिंगों और शिव मंदिरों में जलाभिषेक और पूजा अर्चना जारी। हमने 5 आदमी से स्टार्ट किया था आना यहाँ, ये हमारा 7वां साल है। आज 7वां साल है। आज हम 500 के करीब लोग आए हैं। एक प्रथा है जो पहला प्रथम जल चढ़ाने का, आज हम भगवान से प्रार्थना करके जाएंगे और हमारा संकल्प है कि आने वाले समय में हम यहाँ लाखों की संख्या में आकर जल समर्पित करेंगे। तो भारत एट 7 में आज फिलहाल इतना ही। आप हमारी पूरी टीम को इजाजत दीजिए। नमस्कार। ₹10 लाख की लॉटरी मुझे। वाओ! फर्जी ऑफर्स से सावधान। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। डिलीवरी बॉय हैज पिक्ड योर ऑर्डर। अरे भाई पता है भूख लगी है। 30 मिनट का मैसेज नोटिफिकेशन आया था ना। मैसेज के सहारे थोड़ी बैठ सकते हैं। कल आपने कुछ शेयर्स बेचे थे ना? हाँ, तो चेक किया? मैसेज आया तो था। सिर्फ मैसेज काफी नहीं है। आप शेयर मार्केट में कोई भी ट्रांजैक्शन करते हैं ना, तो स्टॉक एक्सचेंज से आए SMS या ईमेल को अपने डीमैट अकाउंट और बैंक स्टेटमेंट के साथ भी टैली कीजिए। बेटा भूख में ना दिमाग बंद हो जाता है। सोच कर, समझ कर, इन्वेस्ट कर। सुनो, एक अच्छी इंश्योरेंस पॉलिसी AI से पूछते हैं। एक ऐसी पॉलिसी जिसमें प्रीमियम पेमेंट हो लिमिटेड पर इनकम आती रहे लाइफ टाइम। LIC का जीवन उत्सव। एक ऐसी पॉलिसी जो दे होल लाइफ इंश्योरेंस कवर भी। LIC का जीवन उत्सव। वाओ, चलो
तो LIC की जीवन उत्सव पॉलिसी ही लेते हैं। मैं भी तुमसे यही कह रही थी, LIC का जीवन उत्सव। लाइफ टाइम सेलिब्रेशन मनाइए LIC के जीवन उत्सव के साथ, फ्यूचर सेट है। शादी का किचन महके जहां, गोल्डी किचन किंग मसाले हो वहां। गोल्डी लाई है फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। कश्मीर से कन्याकुमारी तक, कच्छ से कामाख्या तक, राज्यों की राजधानियों से प्रदेशों के कोने कोने तक, होगी हर राज्य के हर हिस्से की पूरी खबर। देखिए भारत@7 खबर राज्यों की,